बंते जी, मेरा प्रश्न था कि इस जीवन में हमको कृतज्ञ का जो भाव है हमारे अंदर आना चाहिए, तो उसको लाने के लिए हमें कैसे अभ्यास कैसे करना चाहिए? उनके किए हुए कुशल कर्म को चिंतन करना चाहिए पहले तो, कि इनके द्वारा इनके कारण मुझे ये प्राप्त हुआ है। तभी जाकर कृतज्ञता जागती है। और फिर हमारे मन में आना चाहिए कि इन्होंने हम पर उपकार किए, चाहे ये आज हमारे साथ व्यवहार गलत भी कर रहे हैं, एक बार दो बार तो चल जाएगा, गलत भी करे, परंतु भगवान ने कहा है कृतज्ञता दिखाने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है करके। तो मैं अपनी इस तरह से अपनी कृतज्ञता दिखाऊंगा करके चिंतन करना चाहिए। जब भगवान का आदेश है कृतज्ञता दिखाने के लिए, तो मैंने करना चाहिए। तो मैं उपासक, मैं उपासिका, भगवान के बताए बात को करने वाला हूँ। उसका आनंद जागता है कि अच्छा बुद्ध ने बताया तो मैं करता हूँ करके। तो इस तरह से यदि कोई कार्य करेगा तो उसको वो लाभ होगा। ठीक है। तो उस तरह से जी। कृतज्ञता को आप बढ़ा सकते हैं जी। अपनी सीमा के अंदर रहकर। ठीक है, सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। कृतज्ञतावश कोई यदि हमारा फायदा उठाना चाहे तो नहीं, आपसे धन लेना चाहे नहीं, किसी अन्य तरह की मदद लेना चाहे कि अरे तेरे पर तो मैंने उपकार किया ये कर लो, नहीं। उसकी अब उसके उस कृतज्ञता की एक सीमा है। उस सीमा के अंदर उस कृतज्ञता का पूर्णतः उसकी कृतज्ञता प्रकट करना बड़ा अच्छा है। इस तरह से नहीं कि नहीं भाई उसके एहसानों के तले दबे है तो दास बन जाए, ऐसा नहीं है। कृतज्ञता श्रेष्ठ धर्म है, परंतु उसमें धर्म भी होना चाहिए, उस बात को ध्यान रखो। ठीक है। हाँ ठीक। जी। नमो बुद्धाय वंदनामि बनते जी। नाम हो बुधाए। तो आपने जो श्रमण पंडित का जो बताया था लास्ट सेशन में, हाँ हाँ हाँ। वो वो थोड़ा सा फिर से आप रिवाइज कर सकते हो क्या? कौन सा समन पंडित का? एक गृहपति पंडित समथिंग होता है, ठीक है। उसके चार पहले होता प्रकार है के। ब्राह्मण पंडित, हाँ, फिर आता है शमन पंडित। तो वो थोड़ा समझदार सा, पंडित का मतलब होता है समझदार आदमी। नहीं, आई ठीक है। गॉट द मीनिंग, बट जो उसके अंडर जो वो था ना, वो चाहिए था। का मतलब हाँ। ऐसा है, कोई गृहस्थ चले जाए, हम्म। कोई ब्राह्मण चले जाए, या कोई क्षत्रिय चले जाए, तो ये जब धर्म सुनते हैं तो इनमें उपासक बनने की इच्छा जागती है। ठीक है। परंतु जो श्रमण है, जो सन्यासी है, श्रमण यानी सन्यासी, सन्यासी जब बुद्ध की बात को सुनता है, तो वो बुद्ध की बात सुनकर जब श्रद्धा में आ जाता है, तो वो प्रवज्जा की इच्छा करता है करके बताया उसमें। उतना ही बताया उसमें कि वो धर्म को सुनता है और फिर प्रवज्जा की इच्छा करता है, तो फिर प्रवज्जित हो जाने। तो उसमें दिया है, मैं पढ़ के ही बता दूं, देख ही लो कहाँ गया वो। हम्म। हाँ ये रहा, कि वह पहले तो चर्चा, यानी कैसे अभी हमेशा होता है ना कि मेरा धर्म उन धर्म से श्रेष्ठ है करके ऐसी भावना जगती है। तो मैं बुद्ध के पास जाऊंगा तो ऐसे पूछेंगे तो ऐसा जवाब दूंगा, ऐसी बात करूंगा तो ऐसा कहूंगा करके। पर जब भगवान के पास जाता है, धर्म सुनता है, तो प्रश्न जब कहते हैं कि प्रश्न पूछो, तो भगवान से इतना बता दिया कि भगवान के सम्मुख बोलने के बारे में कुछ भी नहीं बचता। तो प्रश्न पूछना तो दूर, यानी विवाद करना तो दूर, प्रश्न भी नहीं पूछ पाता करके कहा है। तो ऐसा व्यक्ति जब धर्म को सुनता है, तब वह सोचता है कि यह जो धर्म है परिशुद्ध ब्रह्मचर्य के लिए है। तब जाकर वो भगवान के साथ, भगवान के पास प्रवज्जा को ग्रहण करता है। प्रवज्जा को ग्रहण करता है करके इसमें कहा है उसमें। कैसा है कि वो पहले तो अपने बात, कि पहले तो अपने बारे में सोचता है कि मैं जो पहले श्रमण था, अब वो श्रमण वैसा नहीं रहा है। तो अन्य दत्तु समन समनंग ये व गौतमंग ओकासन, पहले जो श्रमण था उसको छोड़कर तथागत के पास श्रमणत्व की याचना याचनती, अगार अस्मान अगार्यन पब्बज्जायन, वह भिक्षु जीवन की याचना करता है करके उसमें भगवान ने कहा है। ते समनो गौतमो पब्बाजेति, वह श्रमण गौतम के पास प्रवज्जित हो जाता है। ते तत्थ पब्बजिता समाना उपकुट्ठा अपमत्ता अतापिनो परितत्ता विहरन्ति, तब वह धर्म का पालन करते करते, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, बहुत संवर के साथ धर्म का आचरण करते हुए क्या होता है,
वह जिसके लिए कोई व्यक्ति घर बार छोड़कर संन्यास लेता है उस अरहत्व को प्राप्त कर लेता है करके भगवान बताते हैं। इन चार धर्मों को देखकर ही वह प्रशंसा करने वाला है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है। थैंक यू सो मच बंटी जी। मतलब भावना में प्रज्ञा जगा नहीं पाते और उसको मतलब घर को ये अपना मतलब देख के किसी जिम्मेदार आदमी को कर दे, उससे बाहर नहीं हो पाते। यही है क्या? मोह बड़ा अजीब बंधन जो है ना, सांसारिक बंधन बड़ा अजीब होता है। कोशिश करनी चाहिए एक तो व्यवस्था जीवन कर में। कि जीवन जीने के लिए इतनी व्यवस्था हो जाए, उसके बाद हम निकल आएंगे। मन में जब तक भाव है रिटायरमेंट के बाद आऊंगा वैसा भाव कम रहे, परंतु हो सकता है तो किसी पर जिम्मेदारी सौंप कर निकल सकते, ठीक, अन्य नहीं निकल सकते अभी तो पता है, तो फिर नियम से धर्म का पालन करेंगे। जो नियम का अनुसार, नियम के अनुसार चार अमावस्या पूर्णिमा अष्टमी को उपोषित होना ही चाहिए। जीवन में नियम। सम्यक आजीविका का पूरा पालन होना चाहिए। इस तरह से जीवन जीते हुए भी कोई काम कर रहा है तब भी धर्म का वो लाभ हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, हाँ उसको ध्यान रखिए जी। अगला प्रश्न।